अब आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित पठनीय अंश के विषय में सामान्य जानकारी देना चाहेंगे कि जिस पद्मावत का अंश आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी सामान्य विशेषताएं कि पद्मावत एक इतिवृत्तात्मक काव्य है, लेकिन इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता होते हुए भी इनका संपूर्ण पद्मावत रसात्मकता से युक्त है, रसात्मक है। वस्तु वर्णन इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, बुद्ध, युद्ध, मंत्रणा, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप वर्णन, संयोग वियोग का विस्तृत वर्णन इनके पद्मावत महाकाव्य में दिखाई देता है। तो इनका काव्य वस्तु वर्णन प्रधान है। तीसरी विशेषता कि जायसी प्रकृति सौंदर्य के प्रेमी रहे हैं, पारखी रहे हैं। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूर वृत्त की भांति नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। जायसी ने मानव की चिर सहचरी के रूप में प्रकृति को देखा और प्रकृति के साथ साथ मानव के समस्त जीवन के क्रियाकलापों को जोड़ करके देखती हैं। जब हम नागमती के वियोग खंड को पढ़ते हैं, जो अंश आपके यहाँ पढ़ने के लिए निर्धारित है, प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि नागमती का विरह स्वरूप वर्णित कीजिए। 12 मासा विरह वर्णन जो ऋतुओं के साथ साथ पद्मावती का विरह स्वरूप भी प्रकृति प्रभाव के कारण परिवर्तित होता जाता है, जिसका विस्तार से वर्णन पद्मावती वियोग खंड के अंतर्गत जायसी ने प्रस्तुत किया। सूक्ष्म मनोभावों को सरल सुंदर रूप में जायसी ने अंकित किया। इसके साथ ही इनका पद्मावत रहस्य की भावना से युक्त है। ये भी प्रश्न किया जाता है कि जायसी के पद्मावत में व्याप्त रहस्यवाद का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। एक रहस्यवादी कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। इनकी भावना रहस्य भावना रही है। काव्य की महत्तम उपलब्धि इन्हें रहस्यात्मक वृत्ति के कारण प्राप्त हुई। अगली विशेषता कि इनका काव्य श्रृंगार प्रधान काव्य है और आद्यतन रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना इनके काव्य में दिखाई देती है। करुण रस श्रृंगार के समस्त अंग उपांगों का बड़े ही मनोहारी ढंग से जायसी ने अपने काव्य में चित्रित किया, मनोरम चित्र अंकित किए। संयोग वियोग में से वियोग की प्रधानता इनके काव्य में पाई जाती है। भाषा की दृष्टि से ये अवधी भाषा के कवि रहे हैं। अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य इनके काव्य में दिखाई देता है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास की रचना भाषा की दृष्टि से लोकप्रियता को प्राप्त की, उसी प्रकार जायसी का पद्मावत भाषा की सरलता, सहजता और स्वाभाविक सौंदर्यता के लिए लोकप्रिय बनी रही है। इनके भाषा के अंतर्गत तद्भव तत्सम शब्दों का बाहुल्य दिखाई देता है। इसके साथ ही फारसी के शब्द भी मसनवी शैली से प्रभावित होने के कारण कहीं कहीं पर प्रयुक्त दिखाई देते हैं। इनके काव्य में प्रायशः सभी अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन सादृश्य मूलक अलंकार अधिकाधिक इनके काव्य में प्रयुक्त दिखाई देते हैं।
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकाच, संयोक्ति, अलंकारों का तो इन्होंने अधिकाधिक अपने काव्य में प्रयोग किया है, जिसके कारण अर्थ गांभीर्य, भाव उत्कर्ष अत्यंत आकर्षक और सौंदर्ययुक्त बन पड़ा है। इनका पद्मावत दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। कहीं कहीं पर कड़वकबद्ध छंद पद्धति को भी इन्होंने अपनाया है। इनका यह एक पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति पर आधारित है। भारतीय प्रेमाख्यानक काव्यों के अनुसार लिखा गया है। उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया, इन्होंने प्रेम की महिमा का सही रूप में निरूपण किया है। जायसी का पद्मावत अपवाद नहीं, अपवाद है कि इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह वेदना और अनुपम सौंदर्य का विशेष स्थान रहा है। जायसी का विरह वर्णन, विशेष करके नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है, जो पूरे विरह समस्त कवियों के विरह प्रसंगों में विशिष्ट लोकप्रियता को प्राप्त किए हुए हैं। धन्यवाद। अगला प्रसंग व्याख्या भाग पर हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।